सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा बुंदेला, प्रवक्ता हिंदी। आज आपके समक्ष आरोह भाग 2 काव्यखंड कैमरे में बंद अपाहिज कविता, जिसके कवि का नाम श्री रघुवीर सहाय है। क्या नाम है? श्री रघुवीर सहाय। आज हम उनकी कविता की व्याख्या करेंगे। और बच्चों, हम क्या देख रहे हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, सशक्त हथियार माना जाता रहा है। और यही कारण है कि 1990 के दशक में दूरदर्शन पूरे देश पर छाया हुआ था। और दूरदर्शन वाले यही कारण है कि स्वयं को अत्यधिक समर्थ और शक्तिवान समझते रहे हैं। और समझने के कारण ही वो कैसे कैसे प्रश्न साक्षात्कार के माध्यम से किसी निर्बल व्यक्ति से पूछ लेते हैं। इन्हीं बातों को लेकर कवि ने तत्कालीन मीडिया दूरदर्शन पर करारा प्रहार किया है, व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो हैं अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से बता पाएंगे कि कोई मीडियाकर्मी, संपादक, कार्यकर्ता अथवा प्रश्नकर्ता किसी साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति का अप्रत्यक्ष रूप से अपमान कैसे कैसे कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम कविता के व्याख्या के माध्यम से ठीक प्रकार से जान पाएंगे। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, कवि क्या कहते हैं? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। क्या कह रहे हैं? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में हम क्या देख पा रहे हैं? कवि कहते हैं कि दूरदर्शन के जो मीडिया कर्मी हैं वो क्या बात कह रहे हैं, बहुत ही ताज्जुब और आश्चर्य की है। क्या? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, अर्थात हम एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। और वो कार्यक्रम क्या होगा और क्यों होगा? हम क्योंकि समर्थ हैं, शक्तिवान है। कौन है? हम शक्तिशाली हैं, योग्य हैं, बलशाली है। इसी कारण से, क्योंकि हमारे चैनल का बोलबाला है, इसी कारण से हम अपने चैनल पर, अपने कार्यक्रम पर किसे लाएंगे? एक दुर्बल अर्थात कमजोर व्यक्ति को, जो अपाहिज है, जो शारीरिक रूप से कमजोर है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को हम अपने कार्यक्रम में लेकर के आएंगे। और कहाँ? एक बंद कमरे में। और उसे कहाँ बैठाएंगे? एक बंद किए हुए कमरे के अंदर हम उसे बैठा देंगे, जहाँ हम उसके कार्यक्रम का आरंभ करेंगे, उससे साक्षात्कार लेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम क्या देख रहे हैं? कवि क्या कह रहे हैं? दूरदर्शन पर, मीडिया कर्मियों पर, संपादकों पर, चैनल पर क्या आक्षेप लगा रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि दूरदर्शन वाले एक तरफ तो क्या कह रहे हैं, हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, और दूसरी तरफ कैसी बातें कर रहे हैं, हम एक किसी निर्बल को लेके आएंगे, किसी दुर्बल को लेके आएंगे। अर्थात उनकी तो बातों में ही विरोधाभास दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगले पैराग्राफ में, पद्यांश में हम देख पा रहे हैं कि मीडिया कर्मी क्या कह रहे हैं? उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। तो प्यारे बच्चों, किसी अपाहिज व्यक्ति को, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, दिव्यांग है, निर्बल है, कमजोर है, किसी ऐसे व्यक्ति को कैमरे के समक्ष लाना और उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछना। कैसे प्रश्न बेटा?
उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, कि आप क्या अपाहिज हैं, अर्थात आपके शरीर में कोई विसंगति है, कुछ कमियां हैं। इस तरह के प्रश्न पूछना क्या आयोजकों को, क्या मीडिया कर्मी को, क्या संपादक को उसका अपाहिजपन दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात दिखाई दे रहा है, किंतु फिर भी वो क्या प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं। किसी अपाहिज से ये पूछा जाना कि क्या आप अपाहिज हैं, और साथ में क्या है, तो आप क्यों अपाहिज है। साक्षात्कार के माध्यम से ये पूछा जाना बच्चों कि आप अपाहिज क्यों हैं। कोई अपाहिज क्या जवाब दे सकता है इस चीज़ का कि वो अपाहिज क्यों है, या वो अपाहिज है अथवा नहीं है, जबकि कैमरा उसे देख रहा है, सारी दुनिया उसको देख पा रही है, फिर भी उससे इस तरह की अनर्गल बातें, अनर्थक बातें पूछा जाना एक तरह से अपाहिज का साफ साफ अपमान ही हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मीडिया कर्मी किसी अपाहिज से क्या करने जा रहे हैं, तो बताइए आप क्यों अपाहिज हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। क्या ये बात बच्चों उचित है? किसी अपाहिज से ये पूछा जाना कि आपकी आँख नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, या शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, और ऐसे किसी व्यक्ति से ऐसे प्रश्न किया जाना कि आपको क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है, तो क्या कोई व्यक्ति उस चीज़ का जवाब दे पाएगा? अर्थात नहीं। वह अपाहिज अपने अंदर और भी मानसिक करुणा, वेदना, हीनता, हेयता, लज्जापन और संकोच का अनुभव करेगा, और वो इसका जवाब कभी नहीं दे सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि रघुवीर सहाय जी जो हैं अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि एक तरफ मीडिया कर्मी क्या कहते हैं कि हम समाज के एक दुर्बल, एक कमज़ोर व्यक्तित्व को हमारे साक्षात्कार पर आमंत्रित कर रहे हैं, और आमंत्रित कर हम एक सामाजिक उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, किंतु नहीं, क्या इससे एक सामाजिक उद्देश्य पूरा हो पा रहा? अर्थात नहीं बच्चों, इससे सिर्फ और सिर्फ ये जो हमने पद्यांश पढ़ा, इससे मात्र ये दिखता है कि मीडिया कर्मी जो हैं वो दर्शकों से संवेदनाएं, सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वे दर्शक लगातार उनके साथ बैठे रहें, उनके साथ सामंजस्य बनाए रखें और अपाहिज के प्रति अपनी हमदर्दी दिखा सके। हाँ, तो प्यारे बच्चों, हमने जो ये देखा मीडिया का रवैया, मीडिया की शख्सियत, मीडिया की स्वार्थपरता में डूबी हुई लोलुपता, लालचीपन, इस माध्यम से कवि जो हैं अपनी बात को बताकर कटाक्ष कर रहे हैं मीडिया पर। और इसके अलावा हम क्या कहेंगे कि ये जो पूरा पैराग्राफ है, हमें इसमें क्या मिलता है बेटा? एक तो साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग मिल रहा है, बिल्कुल भाषा बिल्कुल सरल है, सुबोध है, प्रभावमयी है, जिसे हम आसानी से बिना समझाए भी स्वतः ही पढ़ सकते हैं और उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और दूसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो दुर्बल शब्द है, इस दुर्बल शब्द में जो है विरोधाभास अलंकार दिखाई देता है। वो कैसे? एक तरफ तो मीडिया वाले क्या कहते हैं, हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं, और दूसरी तरफ वो जो है किसी कमज़ोर व्यक्ति को अपने कार्यक्रम में लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्टतया कौन सा अलंकार दिखाई देता है बच्चों? विरोधाभास अलंकार। कौन सा बच्चों? विरोधाभास अलंकार। और तीसरा हम देख रहे हैं, छंद की बात करें तो इसमें आता है क्या? मुक्तक छंद। कौन सा छंद है बच्चों?
मुक्तक छंद। संचित आप बताओ कौन सा छंद है बेटा इसमें? मुक्तक छंद। तो कैसे मुक्तक छंद कहाँ होता है? जहाँ कविता की पंक्तियाँ कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बहुत बड़ी है, कोई छोटी है। तो इस तरह से यानी पंक्तियों के अक्षरों में, वर्णों में जहाँ तारतम्य नहीं होता, छोटी और बड़ी होती है, वहाँ पर जो है मुक्तक छंद का प्रयोग माना जाता है। तो यहाँ मुक्तक छंद दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा किसी अपाहिज से तरह तरह के प्रश्न किया जाना कि क्या आप अपाहिज हैं? क्या आप अपाहिज होने पर कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं? तो यहाँ ऐसी चीज़ों में कौन सा रस आता है बेटा? करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस। आशा बताएंगी कौन सा रस है बेटा इसमें? करुण रस का प्रयोग किया गया है। तो अगली बार मीनाक्षी आप बताएं, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं यहाँ पर, तो आप बताएं प्रश्नवाचक चिन्हों के माध्यम से हम कौन सा अलंकार कह सकेंगे इसे? कौन सा? प्रश्न अलंकार। कौन सा अलंकार हुआ बेटा? प्रश्न अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आगे हम नेक्स्ट पद्यांश करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि ये पूछा गया कि अपाहिज आपको अपाहिजपन दुख तो देता होगा, इस तरह का प्रश्न जब उससे पूछते हैं, और क्या पूछ रहे हैं आगे? देता है, क्या आपको कष्ट देता है? अर्थात ऑब्वियसली बच्चों, कष्ट किसी भी विकलांग व्यक्ति को कष्ट होगा ही ना। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए हमारी ही कक्षा में कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है और विकलांग है, और हम उसको विद्यालय के प्रांगण में लेके आए और उससे ये पूछे कि क्या आप अपाहिज है बेटा? आप विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो क्यों है? और क्या आपको विकलांगता कष्ट दे रही है, पीड़ा दे रही है? तो क्या इस प्रकार के प्रश्न उस विद्यार्थी के मनोबल को नहीं गिरा देंगे? वो अभी तक तो हमें शारीरिक रूप से कमज़ोर दिखाई दे रहा है, किंतु इस तरह की अनर्गल बातें करके, व्यर्थ की बातें करके हम उस बच्चे के मानसिक संतुलन को भी खो देंगे, जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जो है इस कविता में भी आगे दूरदर्शन वाले क्या कह रहे हैं? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अर्थात कैमरामैन की ओर इशारा करते हैं, और इशारा करते हुए कोष्ठक में कहते हैं कि अपाहिज की ओर कैमरा बड़ा बड़ा करके दिखाओ। अर्थात अपाहिज के संपूर्ण अंग, संपूर्ण शरीर जो है स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, जो बहुत ही बेमानी होगी किसी भी अपाहिज के प्रति। देखते हैं आगे, देखो। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो प्यारे बच्चों, पंक्तियों को पढ़ने से ही करुणा उत्पन्न होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न मीडिया कर्मी किसी अपाहिज से पूछते ही चले जा रहे हैं। और हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? अर्थात उस पर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है कि आप बताइए भाई, आपका दुख क्या है, क्या तकलीफ होती है? आपकी दिव्यांगता के कारण, विकलांगता के कारण आपको क्या कष्ट हो रहा है? आपको बताइए तो सही, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। आगे क्या कह रहे हैं मीडिया कर्मी, संपादक क्या कह रहे हैं, प्रश्नकर्ता क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, शीघ्र बताओ भाई, आपको किन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। बता नहीं पाएगा,
क्या बच्चों जो मैंने विद्यार्थी का उदाहरण दिया था वो विद्यार्थी जवाब दे पाएगा? अर्थात नहीं। क्या होगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। और यहाँ पर भी हम क्या देख पा रहे हैं, अपाहिज जो है कुछ भी बता नहीं पाता है और निरुत्तर हो जाता है। किंतु इतने से ही बात नहीं बन रही। मीडिया कर्मी पुनः प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अर्थात पुनः बल दिया जा रहा है और क्या मजबूर किया जा रहा है कि सोचो और सोच करके बताओ। आप बताओ बच्चों, जिस व्यक्ति के शरीर में कोई अंग की कमी है, जो मानसिक यंत्रणा को भी साथ के साथ झेल रहा है, ऐसे किसी व्यक्ति से क्या कोई ये प्रश्न पूछा जाना और क्या वो इसका जवाब सोच समझ करके देगा? अर्थात नहीं, क्योंकि वो ऐसे कष्ट को, ऐसी पीड़ा को हर सांस के साथ, हर क्षण के साथ जीता ही चला आ रहा है। किंतु ऐसे ही किसी व्यक्ति के समक्ष इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करना, इस प्रकार के प्रश्न जोर दे दे करके ये पूछना कि बताइए, सोचिए, बताइए और जल्दी बताइए, तो ये बहुत ही बेईमानी हो रही है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? अब क्योंकि अपाहिज जो है जवाब नहीं दे पाते, इमोशंस में, भावनाओं में बह चुके हैं और अंदर ही अंदर करुण क्रंदन करते चले जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो जवाब नहीं देते कि अपाहिज होकर उन्हें कैसा लग रहा है, वो उनके व्यक्तित्व को देख करके भी दर्शक अंदाजा लगा सकता है। उसे प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो परिणाम स्वरूप मीडिया कर्मी किस हथकंडे को अपनाते हैं? देखो बच्चों, यानी कैसा लगता, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अर्थात मीडिया कर्मी किसी अन्य अपाहिज के, जिसकी आँख नहीं है या हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, अथवा जो बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, ऐसे ही किसी अपाहिज की फोटो को दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या आपको इन्हीं के समान कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या किया था कि संपादक, एंकर या मीडिया कर्मी अपाहिज से तरह तरह के प्रश्न करते हैं और क्या कहते हैं कि आपके अपाहिजपन से क्या क्या तकलीफें हो रही है, दुख हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। प्यारे बच्चों, किसी अपाहिज पर कैसा बल दिया जा रहा है कि सोचिए, सोच करके आप बताओ और थोड़ी कोशिश तो कीजिए। अर्थात आप अभी तक चुप क्यों हैं? आप कुछ न कुछ हमें अपने दुख की स्थिति के बारे में अवगत कराएं, दर्शक को अवगत कराएं। और यह अवसर खो देंगे। कैसा अवसर? कोष्टक के माध्यम से कवि मीडिया कर्मी के द्वारा क्या कहलवा रहे हैं? यह अवसर खो देंगे। अर्थात आज आपको दूरदर्शन के कार्यक्रम पर बैठने का, आने का मौका मिला है। आप अपने दुखों को, तकलीफों को, व्यथाओं को लोगों के समक्ष खोल खोल करके रख सकते हो। ये आपके पास मौका मिला है। ऐसे अवसर को जाने मत दो, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार में प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा मीडिया कर्मी कह रहे हैं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही विदीर्ण, हृदय को पिघला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें मीडिया कर्मी जब किसी अपाहिज से पूछते हैं
और क्या कहते हैं कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम जो है इसको आनंददायक बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। किसको? अपाहिज को रुला देंगे, दिव्यांग को रुला देंगे, जो रोना नहीं चाहता है, रो रहा है लेकिन दुनिया के सामने नहीं रोना चाहता है। ऐसे व्यक्तित्व को हम बार बार में प्रश्न कर उसको रुला देंगे, अर्थात उसके हृदय पर ऐसी ऐसी गहरी मार मारेंगे, चोट मारेंगे कि उसका हृदय जो है विदीर्ण हो जाएगा और फुटकार करने लग जाएगा और वो अपने हृदय की व्यथा को बता देगा। तो प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। और कवि क्या कहलाते हैं कि दर्शक है वो भी इंतजार कर रहे हैं किसके? अपाहिज के रोने का। वो देख रहे हैं लगातार और दर्शक ये समझ पा रहे हैं कि अभी अपाहिज से इस तरह के जो प्रश्न किए जा रहे हैं वो अभी रोने ही वाला है, दुखी होने ही वाला है, उसकी आंखों से आंसू बहने ही वाले हैं। तो ऐसा समझकर दर्शक भी उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। अर्थात जब कोई फिल्म देखते हैं बच्चों हम, तो जब कोई दृश्य ऐसा भावनात्मक होता है, इमोशनल होता है, दर्द भरा होता है, जो हमारी जिंदगी के साथ भी, जीवन के साथ भी कहीं ना कहीं मेल मिलान करता है, मैच कर जाता है, तो हम किसी दृश्य को देखकर हम भी जो है क्या हो जाते हैं, हृदय से उसी में खो जाते हैं और हमारी आंखों से भी आंसू अनवरत लगातार बहते चले जाते हैं, ये समझते हुए कि ये कार्यक्रम जो है क्या है, एक एक्टिंग है, क्या है, एक दिखावा है, किंतु हम उसमें इतने खो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं कि हम वह सब अपने अंदर ही महसूस करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मीडिया कर्मी भी जो है क्या कर रहे हैं, वो अपाहिज को रुलाने के काम कर रहे हैं, हर पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसको रुलाना चाहते हैं। क्यों रुलाना चाहते हैं? क्योंकि चैनल की कामयाबी, दर्शकों की सहानुभूति और अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता, अपनी दूरदर्शन की कामयाबी के हेतु वो तरह तरह के प्रश्न कर किसी अपाहिज दुर्बल व्यक्ति के हृदय को दुखी करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कोष्ठक में कवि क्या कहलवाना चाह रहे हैं कि यह प्रश्न दर्शकों से पूछा नहीं जाएगा, किंतु उनके हृदय में, संपादक के हृदय में, मन में ये बात है और वो चाहते हैं कि वो रोए, बिलखे और जनता जो है उसके साथ एकाकार कर जाए, हृदय से दर्द को अनुभव करे। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पद्यांश में क्या देखा है कि किसी दिव्यांग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति जो है उसको किस किस तरह के प्रश्न करके पीड़ित किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, हृदयहीन, भावनाहीन, भावना शून्य होकर के, विचार शून्य होकर के मात्र और मात्र चैनल, कौन? दूरदर्शन के चैनल वाले जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, समर्थ समझते हैं, वे तरह तरह के प्रश्न कर लोगों के हृदय को और अपाहिज के साथ में खेलना चाहते हैं और कौड़ियों के भाव, उसकी भावनाओं को बेचना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें देखा, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसके लेखक रघुवीर सहाय हैं, और तत्सम, तद्भव शब्दों का इसमें हमें प्रयोग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कविता में हम सोचिए, बताइए, स्थान पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तत्सम और तद्भव शब्दों का विशेष तौर पर प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा कोई पंक्ति छोटी है, कोई बड़ी है, तो छोटी बड़ी इस तरह से बड़ी छोटी, छोटी बड़ी मुक्तक छंद का यहाँ पर स्पष्ट उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि जब हम ऐसी कविता का पठन या पाठन करते हैं तो करुण रस की उत्पत्ति होती है, तो परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि इस पद्यांश में करुण रस का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया गया है। मन करता है कि रो लें,
भिलक लें कि किसी व्यक्ति से इस तरह के प्रश्न कैसे किए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा यहाँ पर प्रश्न अलंकार भी है। प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है कि लेखक ने, कवि ने, रघुवीर सहाय ने जो है प्रश्न अलंकारों का भी बखूबी से प्रयोग किया है। और साथ ही साथ क्या है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कवि ने किसका प्रयोग किया है, एक तरह से व्यंग्यात्मक शैली का। किसके ऊपर, मीडिया कर्मियों पर कटाक्ष किया है, प्रहार किया है और उनसे वो इतने दुखी हो जाते हैं मीडिया से, 90 के दशक के मीडिया से, दूरदर्शन के कार्यक्रमों से, कि उनको उनके ऊपर आक्षेप लगाने पड़ते हैं। और यहाँ हमने देखा कि मीडिया कर्मी जो है उनकी हृदयहीन शैली हमारे समक्ष स्पष्ट होकर के आ रही है। तो प्यारे बच्चों, अब हम कर रहे हैं अगला पद्यांश जो इस प्रकार से है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। कैसी आंख, जो फूली हुई आंख है उसकी एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर, कैसी, बहुत बड़ी तस्वीर। और उसके होठों पर एक कसम साहट भी, उसके होठों पर एक कसम साहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि अपाहिज जो है उसकी किस किस प्रकार से बेइज्जती सी की जा रही है, कितना उसको मानसिक यंत्रणा दी जा रही है। कैसे, मीडिया कर्मी कहते हैं फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, हम उस अपाहिज को अपने पर्दे पर दिखलाएंगे जहां दर्शक उन्हें बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। और क्या देखेंगे दर्शक, फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। जो अपंग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, उसकी आंखें कैसी हो चुकी होगी, बहुत फूली हुई आंख की कैसी तस्वीर, जिसकी आंखें फूली हुई होगी, अर्थात सूज गई होगी, बड़ी बड़ी हो चुकी होगी। बहुत बड़ी तस्वीर, और उसकी फोटो कितनी बड़ी दिखाई जाएगी, बहुत बड़े आकार में उसको दिखा दिया जाएगी। कैमरा उसकी आंखों पर जो है एकदम फिट कर दिया जाएगा और कैमरे को आंखों के नजदीक ले जाकर स्पष्ट दिखाएंगे। और इसके अलावा क्या करेंगे, और उसके होठों पर एक कसम साहट भी। कवि क्या कहते हैं कि जब अपाहिज को पर्दे पर लाया जाएगा तो उसकी आंखें फुली फुली दिखाई देगी, सूजी भी दिखाई देगी और होठों पर एक बेचैनी दिखाई देगी। कसम साहट का क्या होता है बेटा, बेचैनी। क्या होता है बेटे, बेचैनी, व्याकुलता भी उसके चेहरे पर, होठों पर दिखाई देगी। कोई व्यक्ति जब दुखी होता है, पीड़ित होता है, या तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, आंखें सूज जाती है रो रो कर, या कि उसके हृदय के उद्गार, दुखी हृदय की व्यथा, तकलीफ उसके होठों से ही झलकती है। तो यहाँ कैमरामैन, मीडिया कर्मी क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि उसकी हम जब पर्दे पर लाएंगे, पर्दे पर जब दिखाएंगे तो उसकी आंखें कैसी होगी, बड़ी बड़ी होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ बड़ी बड़ी आंखों का कारण या तो रोने से सूजी भी हो सकती है, या फिर दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं कि वह व्यक्ति आंखों से अपंग है, काना है अथवा अंधा है। और उसके होठों पर उसके कान क्या आ गई है, कसम साहट भी। किंतु हम ये समझ पा रहे हैं कि अपंग व्यक्ति को जब दूरदर्शन पर लाया गया तो शारीरिक विकलांगता से शर्मिंदगी अधिक न होकर उसे ज्यादा शर्मिंदगी तब हुई जब उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसी वजह से हो सकता है उसकी आंखें नम हो गई है, आंखों से पानी आने लग गया है और उसके होठों पर बेचैनी दिखाई दे रही है।
आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, अर्थात कौन सी, या तो उसकी आंखें जो सूजी हुई है, फूली हुई है उसको, या फिर उसके होठों पर जो एक बेचैनी दिखाई दे रही है, विदीर्णता दिखाई दे रही है, दुखी रूप दिखाई दे रहा है, वो जो है उसकी अपंगता की पीड़ा आप मानेंगे। ऐसा कवि मीडिया कर्मी के माध्यम से करवाना चाहते हैं। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाते हैं। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं, अरे ये निर्दयी, कौन, मीडिया कर्मी, क्रूर निर्दयी, जो कैसा आवरण लेके आए थे, करुणा का आवरण, जिनके मुखौटे पे क्या था, किसी अपाहिज को मंच पर लाकर, पर्दे पे लाके दुनिया के समक्ष उसकी समस्याओं से अवगत करवाएंगे, किंतु उन्होंने प्रश्न पूछे ऐसे ऐसे कि उनकी पीड़ा और भी अधिक बढ़ जाती है, और फिर ऐसी बात फिर से पुनः करते हैं। दर्शकों, एक और कोशिश कर रहे हैं हम लोग, आप धैर्य रखिए, अर्थात आप अपने दूरदर्शन के समक्ष बैठे रहिए, वहां से स्थान ना छोड़िए, क्योंकि अब हम ऐसी स्थिति कर देंगे कि हम भी और आप भी, आप उम्मीद करते हैं कि अपाहिज अभी रोने वाला, और हम भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि अपाहिज को हम रुला देंगे, तो हम फिर से पुनः एक और कोशिश कर रहे हैं, बार बार जोर दे करके अपाहिज को रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या देख पा रहे हैं कि मीडिया कितना बिकाऊ है। सामाजिक उद्गार की बातों को लेके, सामाजिक भलाई की बातों को लेके, किसी निर्बल कमजोर व्यक्ति जो मानसिक रूप से पीड़ित है, शारीरिक रूप से कमजोर है, ऐसे व्यक्ति के समक्ष इस प्रकार के प्रश्न करना और उसे रोने के लिए बाध्य कर देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा इसके अंदर कि साहित्यिक खड़ी बोली, क्योंकि हम कह सकते हैं कवि रघुवीर सहाय ने जो है अपनी पंक्तियों में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग इनका स्पष्टतया हमें दिखाई दे रहा है। मुक्त छंद भी है और करुण रस भी है। बेचैनी हो रही है मुझे खुद को, जब मैं आपको काम करवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो बेटा मेरे मन में भी एक हृदय जो है विदीर्ण होता जा रहा है, मैं भी अपने आप में करुण रस से भर रही हूँ। तो यहाँ पर करुण रस दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा जो है इन पंक्तियों में हम प्रश्न अलंकार को नहीं देख पा रहे हैं। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग भी मिलता है, और मीडिया कर्मी जो है उनकी हृदयहीन भावना का भी पता चलता है। और ये सब कवि क्या कहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाते हैं, यानी कार्यक्रम को हम इतना भावुक बना देंगे कि आप चैनल को बदल ही नहीं पाओगे।